तो बच्चों देखो, आज गॉस की प्रमेय में हमारा जो अगला टॉपिक है वो गॉस का प्रमेय है। चैप्टर का नाम भी गॉस का प्रमेय है और हमारा टॉपिक भी आज गॉस का प्रमेय है। इसे हम गॉस का नियम भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर में यही है, इसी के द्वारा आगे के जितने निगमन हैं वो इसी की प्रमेय की सहायता से ही आएंगे। ठीक है, तो देखो गॉस का प्रमेय क्या होता है, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, ये एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक, कैसा ये बंद पृष्ठ है, समझ पा रहे हो कि नहीं? बंद पृष्ठ का मतलब समझ सकते हो, एक बंद आकृति, जैसे तुम्हारी फुटबॉल होती है वो पूरी बंद होती है कि नहीं, उसी तरीके से ये एक बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है। अब इस पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश रखा हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका नाम देते हैं Q1, इसका नाम देते हैं Q2, इसका नाम देते हैं Q3। समझना बच्चों, ठीक है। ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर 3 आवेश रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3। ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले ये समझना बच्चों, ये जो पहला बंद पृष्ठ में एक आवेश Q1 रखा हुआ है, इसके कारण कुछ विद्युत फ्लक्स होगा कि नहीं? पक्का होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इसकी बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होंगी कि नहीं, बताओ। ऐसे निकल रही होंगी कि नहीं? बल रेखाएं इसकी ऐसे निकल रही हैं कि नहीं? निकल रही होंगी बल रेखाएं, इसकी भी बाहर की ओर, प्लस का Q है ना ये, इसके कारण भी बल रेखाएं से बाहर की ओर निकल रही होंगी, इसकी भी बल रेखाएं से बाहर की ओर निकल रही होंगी कि नहीं? अच्छा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं? पहले देखो हमने क्या बताया, एक हमने बंद पृष्ठ लिया है, उस बंद पृष्ठ में 3 आवेश हमने ले लिए हैं, Q1, Q2 और Q3। तो उन आवेशों से उनकी बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगर हम आपसे ये कहें, बताइए इसका विद्युत फ्लक्स कुल कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे? इसकी कुल बल रेखाएं कितनी बाहर निकल रही हैं, वही तो होगा विद्युत फ्लक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किसी बंद पृष्ठ में अगर हमें ये देखना है कि इसका विद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉस, और गॉस ने एक नियम बताया। क्या नियम बताया? तो देखो बच्चों, क्या बताया कि उन्होंने बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, वो पृष्ठ चाहे कैसा भी हो, चाहे गोलाकार हो, चाहे आप कैसे कमरा हो, कमरे में 3 आवेश रखे हैं, मान लो 3, 4, एक Q1, Q2, Q3, तो इस कमरे से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसके संदर्भ में एक वैज्ञानिक थे गॉस, और उन्होंने एक नियम बताया। वो नियम क्या है? देखो, उन्होंने बताया क्या कि इस बंद पृष्ठ से जिसके अंदर कुछ आवेश रखे हुए हैं, जो निकलने वाला फ्लक्स होता है, यानी निकलने वाला फ्लक्स क्या है, फाई ई जो होता है, वो क्या होता है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश रखे हैं, उन सभी आवेशों को जोड़ो, Q1, Q2 प्लस Q3। समझना बच्चों, उन सभी आवेशों को जोड़ो और भाग किससे दे दो? निर्वात की विद्युतशीलता से। किससे भाग दे दो? एप्सिलॉन नॉट से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समझना ध्यान से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसको जोड़ दो। ये बिल्कुल सरल भाषा बता रहे हैं आपको, आगे लैंग्वेज पढ़ेंगे बाद में। उसको जोड़ दो और भाग दे दो निर्वात की विद्युतशीलता से। जो मान आएगा वही मान क्या होगा? इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनको जब जोड़ोगे तो जोड़ने के लिए आपको कक्षा 8 में बताया गया एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सभी चीज़ों को जोड़ दो एक साथ। तो इन Q1, Q2, Q3 जितना आवेश है सबको जोड़ रहे हो, तो इसको अंदर प्रदर्शित कर देंगे सिग्मा Q, टोटल आवेश, ठीक, बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी जितना आवेश है, तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है उसका जोड़ कर लो और निर्वात की विद्युतशीलता से भाग लगा दो। तो जो मान आएगा उसी मान को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। किसका विद्युत फ्लक्स? उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे बंद पृष्ठ ये है, और जो ये बंद पृष्ठ होता है उन्होंने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कह दिया कि जो ये बंद पृष्ठ है, क्योंकि इन्होंने नियम कायम बनाया, बंद पृष्ठ के संदर्भ में ही तो नियम बनाया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन्होंने जो नियम बनाया बंद पृष्ठ के संदर्भ में ही बनाया, और इस पृष्ठ का नाम उन्होंने क्या दे दिया? गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम दे दिया? गॉसियन पृष्ठ। अपने ही नाम पर इस पृष्ठ का नाम दे दिया गॉसियन पृष्ठ। बात समझ पाए? तो पढ़ते हैं गॉस के नियम को। देखो इधर, यहाँ से आएगा उसका नियम, पहले इसको ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ
किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ है ये। कैसा है बच्चों? काल्पनिक, ये जो पृष्ठ होता है ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ये वास्तव में नहीं है। काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं? आगे लिखा हुआ है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। यानी कोई अगर काल्पनिक पृष्ठ तुमने खींच लिया है तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, यही निकालने के लिए गॉस का प्रमेय बनाया गया। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे फिर से हम समझते हैं, जैसे मान लो एक जगह पे ये एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3, एक आवेश है Q4। ठीक, इतने सारे आवेश हैं। अब कह दिया गया बताइए इसका कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस ने दिमाग लगाया, अच्छा 3-4 आवेश एक जगह पे हैं तो कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक ऐसा प्रश्न मान लो जो इनको घेर लें। कैसा प्रश्न मान लें? जो इनको घेर लें। तो एक काल्पनिक ऐसा प्रश्न मानेंगे जो इसको चारों तरफ से घेर लें, बंद कर लें। तो ये एक प्रश्न हमने मान लिया जो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, इसी प्रश्न को हम क्या कहेंगे? काल्पनिक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ। क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? गॉसियन पृष्ठ। अब इस गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है? तो बिल्कुल सरल, कितना निकल रहा है? क्या बताया उन्होंने कि ऊपर जितना आवेश है इसको जोड़ दो और भाग लगा दो निर्वात की विद्युतशीलता से, बस वही मान जो आएगा उसी को ही तो हम कहते हैं कितना विद्युत फ्लक्स होगा वो निकल आएगा। ठीक, तो देखो फिर से पढ़ लेते हैं विद्युत फ्लक्स कितना है। ये परिभाषा है मेन गॉस के प्रमेय की, जो नियम है वो मेन यही है। क्या लिखा हुआ है? किसी बंद पृष्ठ से, ये बंदे पृष्ठ तो है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, फ्लक्स को कैसे प्रति करते हैं? फाई से प्रति करते हैं ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब हुआ घेरा गया। ठीक है, तो उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, देखो सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो सिग्मा क्यू का यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस यही तो नियम है। समझ पाए कि नहीं? तो कुल आवेश कितना, अगर इसका कुल आवेश निकालेंगे, देखो अगर हम ये कह दें ये जो बंद पृष्ठ है इसका बताइए गॉस की प्रमेय की द्वारा विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इधर तो तुम फाई ई लगाओगे कि नहीं? ठीक, और कुल आवेश अगर इसका निकालोगे तो कितना आ गया? सिग्मा क्यू आएगा। अरे भाई इसको कुल आवेश निकालोगे तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ऐसे आएगा ना। तो ऊपर जो आएगा कुल आवेश सिग्मा क्यू आ जाएगा, और सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है, तो बटे 1/ε0 तो करोगे तो इसे सिग्मा Q/ε0 वही तो नियम आएगा जो हमने अभी बताया। आ गया कि नहीं? तो बस यही नियम जो है ये गॉस की प्रमेय है, यही नियम जो है इसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको गॉस का प्रमेय समझ में आ गया। गॉस का प्रमेय सबसे पहले समझ लो एक बंद पृष्ठ के लिए होता है, वो बंद पृष्ठ काल्पनिक होता है। कहीं पे अगर बहुत सारे आवेश हैं तो उसके चारों ओर तुम अपनी जगह अपनी मर्जी से मान लेते हो। क्या मान लेते हो? कि इसको एक पृष्ठ घेरा हुआ। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। उससे कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है इसको निकालना है, तो सब सारे आवेश को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सारे आवेश को जोड़ देते हैं और निर्वात की विद्युतशीलता से भाग लगा देते हैं। बस यही गॉस का नियम है। क्लियर? और लिखना है तो बस याद करना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर सिग्मा Q/ε0। ठीक है, और यहाँ पे आप ये वाला चित्र बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? इतना समझ पाया कि नहीं? अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता देखो लिखा हुआ है, गॉस की प्रमेय सबको समझ में आ गई। अब हम पहली विशेषता देखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे देखो इधर बच्चों, जैसे मान लेते हैं बच्चों एक ये आवेश है Q1, एक ही दूसरा आवेश, हम यहाँ पे आवेश ऐसे बिंदु द्वारा बना देना, आप समझ जाओ। एक ही आवेश है Q1, एक ही आवेश है Q2, एक ही आवेश है Q3। अब देखो, अब इनको घेरने के लिए हमें फ्लक्स निकालना है ना, तो घेरने के लिए हमें काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा। अब वो काल्पनिक पृष्ठ तुम कैसा भी खींचो, एक चाहो तो वृत्ताकार खींच दो, चाहो तो तुम वर्गाकार खींच दो, चाहो तो तुम जैसे वो मंदिर का वो नहीं होता त्रिभुज, मंदिर का वो त्रिभुज आकृति होती, चाहो वैसा बना दो, कैसा भी बना दो। ठीक, तो देखो इसको घेरने के लिए हम त्रिभुज बना देते हैं, बना दिया। ये क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब इससे तुम अगर निकालोगे कुल फ्लक्स तब भी वही आएगा जितना इससे आ रहा था। देखो कैसे, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इसका फ्लक्स निकालोगे भाई। ये तो गॉसियन पृष्ठ घेरा हुआ है, इससे वो मतलब नहीं कि वो कैसा है,
ये मतलब नहीं कि वृत्ताकार है कि गोलाकार है कि आयताकार है कैसा, इससे मतलब नहीं है। वो घेर लेता है, बस घिरा होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। घेर दिया, ये त्रिभुज घेर दिया, इसका फ्लक्स निकालोगे अगर तो कितना आएगा, तो फाई ई बराबर Q1 Q2 प्लस Q3, इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के तो सिग्मा क्यू बोलते हैं, बटे एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा देंगे, वही सूत्र आएगा कि नहीं। ठीक, चलो अच्छा एक और दिखा देते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये एक और आकृति है, ये 1 2 3 4 5, इसमें 5 आवेश हैं। कितने आवेश हैं बच्चों, 5 आवेश हैं। और इसको देखो घेरने के लिए जो आकृति हमने बनाई है वो कैसे बनाई है, वर्गाकार बना दी, अब वर्ग बना दी, चारों तरफ से वर्ग ने इसको घेर दिया है। तो यानी यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसी है, वर्गाकार। अब इसके द्वारा कुल परिबद्ध विद्युत फ्लक्स अगर निकालोगे तब भी वही उतना ही आएगा। क्यों देखोगे तो क्योंकि फ्लक्स जो निकालते हैं वो सीधा और सीधा आकृति पर निर्भर नहीं करता कि उसकी जो गॉसियन पृष्ठ है वो किस तरीके का बना है, उस पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है, वो सीधा निर्भर करता है टोटल आवेश। टोटल आवेश ऊपर जोड़ो तो टोटल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ऐसे होगा कि नहीं। और इसी को तो हम सिग्मा क्यू कर देते हैं, है ना। सिग्मा क्यू आएगा मतलब जितना आवेश सबको जोड़ डालो, बटे एप्सिलॉन नॉट से भाग दो। सूत्र इसमें भी वही आया, देखो आया वही कि नहीं, आया कि नहीं। तो यहाँ पे भी इतना आएगा। तो इसका मतलब आप ये समझ चुके हो, इसका मतलब आप ये समझ चुके हो कि गॉसियन पृष्ठ की आकृति कुछ भी हो, गॉसियन पृष्ठ की आकृति कुछ भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, कैसा, बस वो घिरा होना चाहिए चारों तरफ से। जो फ्लक्स का मान आएगा वो बिल्कुल समान होता है। ठीक, आया समझ पे कि नहीं। फ्लक्स का मान घटेगा और बढ़ेगा किस बात पे, तो फ्लक्स का मान जो घटेगा और बढ़ेगा वो केवल और केवल इसके अंदर आवेश कितना है उस पर निर्भर करेगा। इसका फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा कि इसका, तो आप बताओगे इसका ज़्यादा होगा कि इसका, बताओ बच्चों, इसका ज़्यादा होगा कि इसका, तो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 5 आवेश हैं। ठीक है, फ्लक्स का मान किस में निर्भर करता है, आवेश पे निर्भर करता है। इसमें ज़्यादा आवेश है, इसमें कम आवेश है, तो इसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ पाए। तो ये पहली बात समझ गए। दूसरी देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। तो देखो इधर, जैसे हमने ये बंद पृष्ठ ले लिया है, इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर एक आवेश है, ये हमारा Q1, ये आवेश है Q1, ये पहले यहाँ पे स्थित था। अब इसी को हमने क्या किया, देखो एक और बंद पृष्ठ ले लिया है, ठीक। और इसके अंदर ये आवेश घूमते 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 कहते भैया यहाँ रह के बोर हो गए हैं, और ये वाला आवेश अब यहाँ पे आ गया है। क्या पे आ गया, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है। वो वही है लेकिन स्थिति अपनी बदल दिया है, पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। तो क्या यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होगा और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स होगा, दोनों बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। यानी क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है विद्युत फ्लक्स जो होता है वो ऊपर टोटल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। तो भाई इस पर थोड़ा निर्भर कर, तुम कहीं भी घूमो, घर के अंदर रहो, बस कहीं भी घूमो, उससे मतलब नहीं है। यानी यही बात हम बता रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उसके अंदर, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं कि स्थिति बदल दिया तो विद्युत फ्लक्स बदल जाए, विद्युत फ्लक्स तब नहीं बदलेगा। दो बातें आपको समझ पाएँ कि नहीं। ठीक, इसके बाद एक तीसरी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है और इसे समझना है। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो बच्चों, तीसरी बात क्या है, मान लेते हैं कि ये बच्चों देखो बंद पृष्ठ है हमारे पास, ठीक है, बंद पृष्ठ है बच्चों, और इसके अंदर ये अंदर जो आवेश है Q1 है और दूसरा Q2 है, लेकिन इसके बाहर भी एक आवेश है, ये Q3 है। बात समझना, पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको हटाओ पहले, ठीक, इनको हटाओ। बाहर एक आवेश है Q3। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अब इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो कितना है, तो क्या आप बताओगे इसके अंदर कुछ फ्लक्स होगा क्या, इसके अंदर बिल्कुल फ्लक्स नहीं होगा। पहले बात तो ये, क्यों फ्लक्स नहीं होगा, तो आवेश तो है, आवेश तो है, लेकिन तो फ्लक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये आवेश बाहर है। अच्छा, कि तो अगर बाहर है तो काहे नहीं होगा, तो समझो इसको बच्चों। सबसे पहले ये हमने आपको बताया है कि अगर कोई गॉसियन पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना है तो उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। अगर बाहर आवेश होगा तो उससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो तुम कहो काहे नहीं गुजरेगा, देखो इधर, कह दो इससे भी तो बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे निकल तो रही हैं ऐसे बल रेखाएं, तो कह दो यहाँ से भी तो बल रेखाएं होकर के जा रही हैं, देखो इधर बच्चों, ऐसे कह दो इस पृष्ठ से तो बल रेखाएं होकर के जा रही हैं। और विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं उन्हीं की संख्या को ही तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो तुम यहाँ कहोगे कि बाहर उपस्थित तो है आवेश, लेकिन इस पृष्ठ से भी तो बल रेखाएं निकल करके जा रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक खास बात ध्यान देनी है कि बच्चों देखो इधर, इस पृष्ठ से बल रेखाएं होकर के जा रही है, बिल्कुल जा रही हैं, लेकिन यहाँ से देखो इस पृष्ठ के अंदर कितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं? दो। कितनी प्रवेश कर रही हैं? दो। तो जो बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उनको हम माइनस में लेते हैं। क्या में लेते हैं बच्चों? माइनस में। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जब दो प्रवेश कर गई तो ठीक है, अगर प्रवेश कर जाती तब तो ठीक होता विद्युत फ्लक्स, लेकिन जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर भी तो निकल रही हैं। देखो इधर निकल रही कि नहीं? तो दो बाहर निकल रही हैं, तो जितनी प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो जो बाहर निकलती हैं उनको प्लस में लेते हैं, जो अंदर आती हैं उनको माइनस में लेते हैं। अब टोटल अगर जोड़ोगे इनको तो देखो इधर से कितना आएगा? माइनस का 2, और इधर से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2, और टोटल अगर जोड़ोगे तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? 0 तो हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? आ जाएगी दो कि नहीं? जोड़ोगे जितनी दो बल रेखाएं जितनी प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 ही तो होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही उसी की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जब इसमें देखो, इसमें क्या है, अंदर आवेश था तो बल रेखाएं केवल निकल रही थी। देखो केवल निकल रही थी, क्या कोई अंदर प्रवेश कर रही थी क्या? नहीं। इसके कारण केवल बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं ऐसे ऐसे, तो इसी कारण इसमें विद्युत फ्लक्स है। जबकि इसमें क्या है, देखो इसमें आवेश तो है लेकिन बाहर है। कहाँ है बच्चों? बाहर है। तो जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर भी निकल रही हैं, तो इस कारण इस बंद पृष्ठ का जो कुल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसके अंदर एक तो पहले कोई आवेश नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न कह दे बाहर तो आवेश है, तब तो निकलनी चाहिए, विद्युत फ्लक्स होना चाहिए। तो आप बताओगे कि बाहरी आवेश के कारण जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी बाहर भी निकलती हैं, जिस कारण टोटल विद्युत फ्लक्स कितना आ जाता है? 0। तो वही बात है, किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण, किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण कुल फ्लक्स जो होता है बच्चों वो 0 होता है। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में जो गॉस की प्रमेय है वो हमने आपको समझा दिया। एक बार फिर से बता देते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का, उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ पाए कि नहीं? ये बिल्कुल सरल सा नियम है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कल इस नियम का ये जो प्रूविंग आप देख रहे हो ना ये बच्चों, ये आया कहाँ से, इसको हम कल सिद्ध करेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद हम इसको सिद्ध करने के बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग, काहे में इसको प्रयोग करेंगे वो पढ़ेंगे, और इसके अनुप्रयोग पेपर में 100% आते ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा, करीब 4 नंबर का। ठीक है? तो इस चैप्टर को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना, आगे के एप्लीकेशन से नोट कर लो।